मेल्टडाउन या पैनिक टाइम में रूटीन कैसे मैनेज करें? ऑटिज्म मॉम्स के लिए कुछ टिप्स। जब एक ऑटिस्टिक बच्चा मेल्टडाउन में या फिर पैनिक होता है तो उस टाइम माँ को खुद को स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने रूटीन मेंटेन की हुई है तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आपके बच्चे को मेल्टडाउन हो रहा है या बच्चा पैनिक हो रहा है तो वो बहुत जल्दी वापसी अपनी कंफर्ट जोन में आ सकता है। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं अहमद के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बना के रखती हूँ जिसमें उसको सॉफ्ट टॉयज या उसका कोई फेवरेट टॉय या वेटेड ब्लैंकेट या अहमद को सबसे ज़्यादा मेल्टडाउन जब होते हैं या अहमद बहुत पैनिक हो रहा होता है तो उसको बुक्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। क्यों फ़ायदा करती है? क्योंकि उसकी बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बुक्स को स्टडी करना, ठीक है। तो वो बुक्स से वो जो है ना काम डाउन हो जाता है। तो उसका एक फेवरेट सॉफ्ट कॉर्नर होता है, अहमद वहाँ जाता है, वो बुक्स लेता है या थेरापुटी लेता है या कोई भी स्क्वीजी बॉल होती है, स्ट्रेस बॉल जो होती है वो लेता है, वेटेड ब्लैंकेट ओढ़ता है, तो उसका मेल्टडाउन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। तो आप भी अपने बच्चे के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बना सकते हैं। जब अहमद को मेल्टडाउन होते हैं तो मैं पहले से सोच के रखती हूँ कि मुझे उसके बाद क्या स्टेप्स लेने हैं। ये उसकी रूटीन का हिस्सा होता है जिससे वो आराम से काम डाउन हो जाता है। कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नंबर 1, पानी का एक छोटा सा सिप देना। जब किसी भी बच्चे को मेल्ट डाउन होते हैं ना तो उसके बाद बच्चे की बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और उसका जो थ्रोट होता है वो ड्राई हो जाता है। तो उस टाइम अगर आप मेल्ट डाउन के बाद बच्चे को एक छोटा सा सिप पानी का दे दें तो उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफर्ट होगा। नंबर 2, डीप ब्रीथिंग सिखाना। मैं अहमद के साथ 3 बार गहरा सांस लेती हूँ। सांस गहरी लो, रोको, फिर सांस बाहर छोड़ो। इससे बच्चे का जो है ना वो नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा काम डाउन हो जाता है। नंबर 3, एक सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे नेचर साउंड या फिर बच्चे का कोई फेवरेट म्यूजिक, ये भी बच्चे को काम डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नंबर 4, सॉफ्ट हग या फिर प्रेशर। अगर आपका बच्चा फिजिकल कांटेक्ट को पसंद करता है तो आप अपने बच्चे को सॉफ्ट हग कर सकते हैं या फिर उसको ब्लैंकेट से प्रेशर दे सकते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, जिससे बच्चे को सेंसरी कंफर्ट मिले। ये सब चीज़ें ना मैं पहले से डिसाइड करके रखती हूँ ताकि जब भी बच्चे को मेल्टडाउन आए या बच्चा पैनिक हो रहा हो तो मुझे सोचना ना पड़े, बस सिर्फ एक्शन लेना हो। ऑटिज्म मॉम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो प्रोएक्टिव रहें, हर मेल्टडाउन से कुछ सीखें और नेक्स्ट टाइम रूटीन मज़ीद बेहतर बनाएं।